गौरव 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 ये वैचारिक मानव राजीव बम गांधी को क्या मुसलमान ने मारा था मानव बम बन के? क्या राजीव गांधी को किसी मुसलमान ने मारा तो था? उसको कोई जस्टिफाई कर रहा है क्या मैडम? बन के नहीं तो राजीव गांधी को मानव बम बन के जिसने मारा था उसको कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता ना। बयान सिंह को जिसने मारा था उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन तालिबान को जस्टिफाई करने के लिए सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। लेकिन तालिबान को जस्टिफाई करने के लिए सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। गौरव भाटिया क्या मौलाना ने सीख दी थी क्या? ठीक है गौरव भाटिया एंड शोएब जमई जी। गौरव भाटिया पहले आप अपनी बात को रखिए, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिक्षा प्रणाली में तो बदलाव चाहते हैं ये, और उल्टा ये कहते हैं आपने अगर जमात उलेमा हिंद को की लास्ट लाइन को सुनाओ, सबसे पहला हमारा मजहब है, उसके बाद बाकी कुछ है। मैं आऊंगा। देखिए, मौलाना मदनी जी की बात का पहले उत्तर देता हूं। मौलाना मदनी जी ने कोविड का टीका लगाया होगा। अमीर जी, जब वो कोविड का टीका लगाने गए और एक देवी रूपी बहन ने उनको टीका लगाया, तो क्या उन्होंने ये कहा कि मुझे टीका मत लगाओ, तुम एक महिला हो? कहा क्या? संविधान तो बराबरी की बात करता है। जब मौलाना मदनी जी हज पे जाते हैं और उस विमान को चलाने वाली हमारी कोई बहन हो, क्योंकि भारत में तो अब जो महिलाएं हैं वो विमान भी चला रही हैं और लड़ाकू विमान भी चला रही हैं, तो क्या मदनी जी ये कहते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा हज पे? और उसके अलावा सर्जरी करानी पड़े मौलाना मदनी जी को। डॉक्टर तो हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, तो क्या मदनी जी कहेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन सर्जरी नहीं कराऊंगा? ये सोच की लड़ाई है। एक तरफ तालिबानी सोच, एक तरफ नहीं। गौरव इसमें मेरा ऑब्जेक्शन बड़ा ये है। गौरव मेरा ऑब्जेक्शन एक बड़ा ये है कि एक दिन पहले तालिबान में जो कुछ होता है अगले दिन उस पर बयान दिया जाता है। ये क्रोनोलॉजी समझने की बात है। ये क्रोनोलॉजी ये कहती है कि एक दिन पहले तालिबान पे हो रहा है, अगले दिन भारत में बयान दे दो। देखिए, यही तो फर्क है अमीर जी, और इसीलिए तो भारत जो है आज एक विश्व शक्ति बन के उभरा है। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता हम कर रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका और रूस भारत को बराबर का मित्र मानता है। और जहां ये जिहादी सोच है वो पाकिस्तान जमीन पे लेटा होता है, चीन लात मारता है, अमेरिका लात मारता है, भगा देता है। और अमीर जी, शादाब यहां बैठे, मैं उनको एक बात आज कहूंगा, बहुत दिल से एक बात कह रहा हूं, शादाब सुन रहे होंगे। शादाब, भारतीय पहले बनो, मुसलमान बाद में। और आज मालूम है लड़ाई क्या है कि तालिबानी कट्टर सोच अगर भारत के किसी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान से क्या ईसाई, अगर आक्रमण करेगी तो शादाब कहां खड़ा होगा? वो भारतीय के साथ खड़ा होगा या इस्लामिक सोच के साथ खड़ा होगा? जिस दिन भारत के साथ खड़े होने लगोगे और इस्लाम को दूसरे नंबर पे कर दोगे, 135 करोड़ भारतीय सल्यूट करेंगे। और वरना ना तालिबान के रहोगे ना भारत के रहोगे। वो कहावत सुनी होगी, वो सुनी है ना, धोबी का ना घर का ना घाट का। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी लकीर इतनी लंबी कर दो कि पाकिस्तान तालिबान तक एक संदेश जाए कि भारत में जो रहता है पहले वो भारतीय है। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए गौरव, सुन तो लीजिए गौरव भाई, सुन लीजिए मेरे भाई। मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं गौरव भाई कि ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वीर अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को उखाड़ा है, मैंने ब्रिगेडियर उस्मान बनकर के जवाब दिया है, मैंने जंगे आजादी में काले पानी की सजा काट करके अंग्रेजों को भगाया है। गौरव भाई अल्लाह प्लीज, गौरव भाई प्लीज, गौरव भाई, ये तालिबान की तारीफ करी है तुमने, गौरव भाई, इसके बाद समय तुम्हारा है। ये ट्वीट किसने किया? तालिबान को जय जयकार किसने करी? पढ़िए बस बताओ। ठीक है, आप ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस देश को बलिदान और त्याग देने वालों में हिंदू और मुसलमान सब हैं, क्योंकि कारगिल की लड़ाई नाराए तकबीर पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम? एक सवाल पूछ रहा हूं, बोल दो हिंदुस्तान, बोल दो हिंदुस्तान, गले लगाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, हिम्मत है आज ये बोलो चैनल पे, पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम? बताओ। क्या आईएसआईएस की तरह? शादाब, क्या आईएसआईएस की तरह आप भी मेरे गर्दन पे छुरी रखोगे? क्या मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा? हिंदुस्तान है, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा,
मैं हिंदुस्तानी हूँ, अमीर जी नहीं बोल पाएंगे, सनद नहीं दूंगा। ठीक है, शोएब जमाई को लेकर आता हूँ, शोएब जमाई नहीं दूंगा, शोएब जमाई को लेकर आता हूँ, शोएब जमाई एंड शहजाद, एक सेकंड, शोएब जमाई को मैं लेकर आ रहा हूँ। गौरव जी आपने अपनी बात को रखा, गौरव जी आपने अपने विषय को रखा, शादाब भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। अमीश भाई इज वेरी इनजस्टिस। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मैं दोबारा आता हूं गुलजार आजमी की आखिरी लाइन को। वो बार बार मुझे कौंध रही है, और वो कौंध इसलिए रही है शोएब भाई, वो कौन इसलिए रही है क्योंकि हम सब भारतीय, हम सब कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म पहले और बाकी सब चीजें बाद में। ये कौंधनी आपको भी चाहिए क्या? कौंध रही है ये बात? देता हूं, क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है कि गुलजार आजमी ने गलत बात बोली? ये आखिरी लाइन बहुत गलत। अमीश भाई मैं आपकी बातों का जवाब दे दूंगा। जी मेरी बात का जवाब 40 सेकंड, बातों का जवाब दे दूंगा, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। जी 40 सेकंड है, बोलिए भाई। अमीश भाई मैंने सबसे पहले जो पर्टिनेंट एक सवाल गौरव भाटिया जी से पूछा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने तालिबान को टेररिस्ट क्यों नहीं कहा, पहला। दूसरा कि गौरव भाटिया जी ने जो कहा था कि दंगे के लिए देश भर में आरएसएस और भाजपा जिम्मेदार है, और एक बड़े टीवी चैनल को कहा था, क्या वो उस पे स्टैंड पे कायम है या नहीं? गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड, शहजाद पूनावाला इस पर गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया इस पर रिस्पॉन्ड करें कि क्या अपने स्टैंड पर कायम है? ठीक है, 10 सेकंड ही है मेरे पास, मैं उत्तर देता हूं। जिम्मेदार है देश भर में। शोएब अगर चुप होंगे तो मैं जरूर उत्तर दूंगा, ये उत्तर देना नहीं चाहते, मैं उत्तर दे देता हूं। मैं बताता हूं, अरे देखिए शोएब से हमेशा मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये किताबों का तकिया बना के नीचे रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। मेरे हाथ में सुनिए, ये यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है, 8 बार आतंकवाद और आतंकवादी संगठन उनका नाम लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया। पढ़िए लिखिए ना। शहजाद देखिए मेरे पास समय कम है। शहजाद ये लाइन किसी को, ये शब्द किसी को क्यों नहीं कौंधते, जिन शब्दों में यह कहा गया कि सबसे पहले हमारा मजहब है उसके बाद बाकी कुछ, ये क्यों नहीं कौंध रहे किसी को? क्यों नहीं तकलीफ होती इसके ऊपर? क्योंकि ये शांति दूत वाले और वो तालिबान वाले दोनों एक दूसरे के बिरादर हैं, और वो वैचारिक उनकी माहौल बनाने का काम यहां पर करते हैं। दोनों तालिबान विद हथियार और तालिबान डूइंग पीआर, ये दोनों चाहते हैं शरिया, इनको दोनों को शरिया से प्यार, इनको संविधान से नफरत है यार, और इसीलिए वहां की शोएब 10 सेकंड, शोएब जमाई 10 सेकंड जवाब दीजिए इस बात का। आप इस सवाल का जवाब इसीलिए देने से बच रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं कौंध रही है बात आपको शोएब जमाई? अरे सर मेरे पास जवाब है। देश का जो तालिबानी निजाम है, देश में जो ये यति नरसिंहानंद ने महिला इस पर क्या कहते हैं आप? रखेल कहा है नरसिंहानंद पे तो 1001 बार आप बोल चुके हैं, लेकिन ये जमाते उलेमा हिंद पर आप क्या कहते हैं, जो कहती है कि धर्म पहले है? ये कोई चीज बाद में आपके लिए बताइए, धर्म पहले है, देश पहले है। पॉइंट ये है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, आर पार जारी रहेगा।